10th क्लास मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में बताया गया है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B और इसमें दो साइड दी गई हैं AB इक्वल 24 और BC इक्वल 7। देखते हैं इसमें कैसे करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और उस ट्रायंगल के बारे में बताया गया है कि जो पॉइंट B है वो राइट एंगल पे आपको रखना है। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल ये होता है, यहाँ पर आपको B रखना है और यहाँ पर C और ये हो जाएगा A। आप A को इस पॉइंट पे भी रख सकते हो और C को भी एक्सचेंज कर सकते हो। अब इसमें बताया गया है कि जो AB साइड है वो 24 है। AB साइड यहाँ पर 24 दिया गया है और BC साइड दी गई है 7। और इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि साइन A कोमा कोस A की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसमें आपको ये हाइपोटेनस निकालनी होगी। हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहां पर फाइंड करनी है। बेस आपको 7 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपको दिया है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। इनको ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो साइड में रूट आ जाएगा और रूट से बाहर नंबर आएगा 25। तो इसका हाइपोटेनस जो होगी वो 25 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो साइन A और कोस A फाइंड करना है, इसके लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये PBPHHB परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये बेस। अब इसमें जो साइन होता है, जो पहला रेशो होता है ये वाला, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर साइन A इक्वल P/H होगा। अब हमें जो साइन यहां पर जो A है यो एंगल का काम करता है। अब हमें एंगल इसमें A से फाइंड करना है। एंगल A लेंगे, एंगल A के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, जो साइड बचेगी वो बेस होगा। और 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड या किसी 90 डिग्री ट्रायंगल में सबसे बड़ी लेंथ जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो ये लेंथ हो जाएगी हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर P इसकी वैल्यू रखनी है आपको 7 और हाइपोटेनस H की वैल्यू रखनी है यहाँ पर 25। इसके बाद कोस A फाइंड करना है। कोस A यहां पर चेक करेंगे, सेकंड वैल्यू कोस की होती है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस चेक करेंगे इस ट्रायंगल में, बेस लेना है आपको 24 और हाइपोटेनस लेनी है आपको 25। ये पहला पार्ट था। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया गया है। इसमें आपको फाइंड करना है साइन C कोमा कोस C, ये सेकंड पार्ट है। अब इसमें दोस्तों एंगल जो है वो C लेना है हमें। अगर हम इस ट्रायंगल में एंगल C यूज करेंगे, अब हमारा जो बेस और परपेंडिकुलर है ये चेंज हो जाएंगे। इस एंगल के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और जो साइड बचेगी वो बेस होगा। हाइपोटेनस सेम ही रहेगा। अब इसमें साइन C इक्वल P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। अब परपेंडिकुलर जो होगा 24 और हाइपोटेनस लेनी पड़ेगी हमें 25। कोस C निकालना है भाई। कोस C निकालने के लिए हमें B/H लेना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस यहां पर दिया गया है 7 और हाइपोटेनस हो जाएगा 25। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक डायग्राम दिया गया है जिसमें PQR डायग्राम है। इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये बड़ी साइड जो होती है दोस्तों, ये साइड होगी हाइपोटेनस। और इसमें आपको tan P माइनस कोट R फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी और ये साइड फाइंड करनी होगी।
तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहां पर 13 दिया गया है और बेस यहां पर नहीं दिया गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहां पर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा इक्वल बेस का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। 169 में से माइनस 144 करेंगे भाई, यहां पर आ जाएगा 25। ये बेस का स्क्वायर इक्वल 25, स्क्वायर यहां से हटाएंगे, इसके ऊपर रूट आ जाएगा और यहां पर बेस 5 आ जाएगा। यहां पर 5 आ गया है। अब हमें tan p फाइंड करना है। tan p जो होता है आपको सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला रेशो जो होता है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रेशो बेस अपॉन हाइपोटेनस वो कोस के लिए होता है, और जो थर्ड रेशो होता है p अपॉन b वो tan को रिप्रेजेंट करता है। तो tan को हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस कोट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, तो आप इसको लिख दोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें जो tan है दोस्तों उसमें एंगल P से हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो ये एंगल P यहां पर दिया गया है, इस एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होगी और जो साइड बची वो बेस और हाइपोटेनस सेम रहेगा। अब यहां पर हमें P की वैल्यू रखनी है यहां से 5 और बेस दिया गया है 12 माइनस, अब जो कोट R है उसमें एंगल R का यूज करना है और इस R के सामने में अब हमें ये चेंज करना होगा। R के सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये साइड हो जाएगी अब बेस। बेस रखना होगा यहां पर 5 और जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 12। यहां पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दोस्तों साइन a इक्वल 3/4। यहां पर साइन a इक्वल 3/4 दिया गया है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है कोस a और tan a। कोस a tan a की वैल्यू फाइंड करनी है, यह क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, उस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का होगा। जो यहां पर ये एंगल A दिया गया है, इस एंगल A को आपको 90 डिग्री पर नहीं रखना, ये एंगल आपको रखना है यहां पर, या आप इसको A यहां पर रख सकते हो, यहां पर B और यहां पर C। अब साइन जो होता है इस फॉर्मूले से चेक करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का पहला रेशो होता है P अपॉन H, तो ये होगा P अपॉन H। अब इसमें इस A एंगल से आप चेक करोगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये साइड जो बची वो बेस और सबसे बड़ी लेंथ होती है हाइपोटेनस। यहां पर परपेंडिकुलर 3, यहां पर हम 3 रख देंगे और हाइपोटेनस दिया गया है 4, हाइपोटेनस रख दिया जाएगा 4। अब इसके बाद हमें बेस निकालना होगा। बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस में 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर, बेस हमें इसमें फाइंड करना है और परपेंडिकुलर दिया गया है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, बेस का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। यहां पर बेस इक्वल हो जाएगा 16 माइनस 9 और इसे इसमें से माइनस करेंगे तो दोस्तों यहां पर आएगा 7। ये यहां से स्क्वायर हटेगा और 7 पे आ जाएगा अंडर रूट। अब ये अंडर रूट 7 जो आया है ये हमारा बेस आ गया है। हमें वैल्यू कोस A और tan A की फाइंड करनी है, तो दोस्तों कोस A जो होगा यहां से चेक करेंगे वो सेकंड रेशो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। बेस इसमें अंडर रूट 7 आया है और हाइपोटेनस दिया गया 4। अगला इसमें जो tan है, tan होगा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दिया गया यहां पर 3 और बेस दिया गया अंडर रूट 7। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4 में दिया गया है 15 कोट A इक्वल 8
और हमें यहाँ पर फाइंड करना है साइन ए कोमा सेक ए, ये दो वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पर। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो दोस्तों जहां इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए होंगे, किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के साथ में यहाँ पर नंबर होगा, तो उस नंबर को हम इधर से इस साइड में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा कोट ए इक्वल 8/15। इधर जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो इधर अपोन में जाता है। इसके बाद अब हम वो फॉर्मूला याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब जो कोट होता है वो tan का अपोजिट होता है, B/P। तो ये रेशो जो है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया गया है। अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री का, यहाँ पर उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा। अब इसमें जो एंगल A दिया गया है, आपको ये एंगल 90 डिग्री पर नहीं रखना। आप इस एंगल को यहाँ पर रख सकते हो, चाहे आप इसको यहाँ पर रख लो, यहाँ पर B रख लो और यहाँ पर C। अब इसमें जो बेस है वो 8, अब इसमें 8 यहाँ पर रख देंगे और परपेंडिकुलर 15 यहाँ पर रख देंगे, और हाइपोटेनस हमें इसमें फाइंड करना होगा। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और यहाँ पर 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। दोनों का सम करेंगे, ये 289 हो जाएगा। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आया, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा और रूट में से इसे फाइंड करेंगे तो ये 17 का अंडरूट है भाई। हाइपोटेनस आ गया हमारा 17। अब हमें साइन ए फाइंड करना है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर चेक करना है यहाँ पे। साइन ए के हिसाब से इस पॉइंट के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और ये साइड होगी बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा 17। ऐसे ही सेक ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेक रेशो जो होता है वो कोस का अपोजिट होगा, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम H/B और H की वैल्यू यहाँ पर हाइपोटेनस की 17 होगी और बेस हो जाएगा 8। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है सेक थीटा इक्वल 13/12। 13/12 दिया गया है दोस्तों, और इसमें फाइंड करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करने हैं। इसके लिए एक हम ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एंगल 90 डिग्री और ये थीटा आप इस साइड रख सकते हो या इधर रख सकते हो। हम ये थीटा रख लेते हैं इधर और इसको A, B और C पॉइंट बता देते हैं। अब जो सेक थीटा होता है, हमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सेक थीटा चेक करना है कौन सा रेशो होता है। B/H कोस थीटा होता है, अपोजिट होगा सेक थीटा, तो H/B। ये जो वैल्यू दी गई है हमें H/B की वैल्यू दी गई है। अब H/B में हाइपोटेनस 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा और बेस हो जाएगा यहाँ पर 12। इसके सामने की साइड होगी परपेंडिकुलर। हमें यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर होगा, बेस का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये 12 का स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये माइनस होगा तो P इक्वल 25 होगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडरूट इधर लगाएंगे और अंडरूट से बाहर निकालेंगे तो ये होगा 5। यहाँ पर परपेंडिकुलर आ चुका है 5। अब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करने हैं हमें। पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशो, सेक का उल्टा तो भाई कोस थीटा ही हो जाएगा, इसका अपोजिट कोस थीटा, मतलब हम 12/13 कर देंगे। अगला निकालना हमें साइन थीटा। साइन थीटा होता है भाई P/H।
परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर दिया गया है यहाँ पर 5 और हाइपोटेनस दिया गया है यहाँ पर 13। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, मतलब h अपॉन पी, और h अपॉन पी क्या हो जाएगा 13/5। इसके बाद अगला रेशो है टेन थीटा। टेन थीटा होता है लास्ट की रेशो p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा 5 और बेस हो जाएगा यहाँ पर 12। टेन का अपोजिट होगा कोट थीटा, मतलब b अपॉन पी। b यहाँ पर 12 और p यहाँ पर दिया गया 5। ये अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो थे।